नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है अभी तक? बढ़िया, मौज में हो? तो अब धीरे धीरे पेपर हो रहे हैं और पेपर को जो है वो जमानो एक तरीके में बोला तो सीजन आ रहे हैं। अभी ग्रेड वाला फ्री हुए, हाई कोर्ट एलडीसी को एग्जाम है, लेकिन सब मेन चीज़ अगर आप बात करा तो दो एग्जाम पर बड़ो चाव हुआ है राजस्थान में। एक तो बना तो आरएस बना, नहीं तो फिर बाद में जो है दोस्तों याद रखो थानेदार बना। तो अब आपका जो है वो एग्ज़ाम भी होगा, वैकेंसी भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मुद्दा ये है कि आपकी तैयारी कब होगी। तैयारी कब होगी? मैं अगर थे मन भी पूछो ना तो एग्ज़ाम लास्ट दिन मन भी यहाँ लागू करता हूँ कि 2 दिन और मिल जाए तो थोड़ा और रिवाइज कर लो, ठीक है। तो कोई भी आप किसी भी सिलेक्टेड से पूछ लो, हमेशा वो यही बोलेगा कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। वैकेंसी आती है, जरूर आती है, लेकिन उससे पहले आज मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन नॉर्मल नहीं है। ये आप देख रहे हो, समीक्षा ही आधार है परीक्षा का, और वास्तविकता में आधार है। मैं आपको बताऊंगा, कहने वाला कोई कुछ ही कह दे। अगर मैं आपको आरएस में मैं हमेशा अगर 2016, 18 और 21 बताऊं तो मेरे 112, 129 नंबर, जो कि जनरली कट ऑफ उस टाइम जो है एक जमाने में 70-72 ही जाया करती थी, तो उसके अंदर जो है मेरे हमेशा ही रोल रहा है इको सर्वे का। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि ये बुक है तो इको सर्वे जो है वो, पहले मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि आरएस एसआई और एग्जाम में 10-12% श्योर है, लेकिन आप आरएस और एसआई में देखो कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ इको सर्वे से आते हैं। मैं केवल इको सर्वे की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसमें राजस्थान अर्थव्यवस्था जोड़ दूं और इसके साथ साथ अगर मैं सूजस और करंट अफेयर जोड़ दूं, इंडियन करंट अफेयर को छोड़ भी दूं, राजस्थान सूजस है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, बजट है और राजस्थान करंट और जोड़ दूं ना, तो ये प्रश्न जो है वो 40 तक पहुंच जाते हैं आरएस प्री में, और एसआई में ये 18 तक पहुंच जाते हैं। आपके सामने आपको दिखाऊंगा कि कितनी पढ़नी चाहिए इको सर्वे और कितना जो है। मेरा तो ये आप लोगों को कहना है कि अपन केवल 11 दिन का टारगेट रखेंगे, 11 टॉपिक, 11 दिन, 11 मैराथन, अभी जो है वो काम पूरा कर देंगे। बाद में एग्जाम जब आएगी, वैकेंसी तब आएगी, क्योंकि अगले साल तक चलना तो यही है। तो लास्ट टाइम में हड़बड़ी से नहीं पढ़ना, बाद में इसके प्रश्न करेंगे आराम से, और एकदम सरल करके दिया है। लेकिन पहले आप देख लो, मैं आपको ये बता देता हूं कि 2021 में लगभग 22% है मैंने करंट के छोड़े हैं, जो आपके ज्योग्राफी के छोड़े हैं, इको के भी छोड़े हैं, ठीक है। केवल इको सर्वे से मैंने बताया आपका। आप सोचोगे नहीं 2018 में कितने, 2016 में कितने, और पीछे तो मैं जा ही नहीं रहा। एसआई के 2021 के अगर आप एवरेज 100 प्रश्नों में से देखो तो हर एग्जाम में 10% बहुत हुआ है सर्वे में, मतलब 10%। केवल 60 पेज पढ़ना है, 60-65 पेज में ताने दिए है, 60-65 पेज में बहुत हुआ है। अब देखो मैं ताने गिनाने बैठूं, अगर आप लोग देखा तो देखो, सब पहले आप पेपर 2016 की बात करा। कौन सा पेपर की बात करा? 2016 की पेपर बात करा। 21% है, ध्यान है। वो पेपर जो है दोस्तों 2016 को पेपर है। एक अंदर आप ढंगू देखा तो आगे चला और आराम देखे हुए पेपर ने थे कि एक अंदर अगर आप देखा तो मैं केवल और केवल जो है वो इको सर्वे का प्रश्न लिए थारा सामने चालू करूं हूं, ठीक है। राम सर आर्द्र भूमि के बारे में जो है वो इको सर्वे में उस टाइम आया था, दोनों के दोनों में केवला देव और उनके बारे में ये क्वेश्चन। राजस्थान सरकार की पहली वन नीति जो है वो इको सर्वे का हमेशा जो क्वेश्चन रहता है। राजस्थान सरकार का जैव विविधता बोर्ड, याद रखें दोस्तों, ये आपके 2010 के अंदर बना था, ये आप ध्यान रखिए। आईजीएनपी इस बार पूरे इको सर्वे में चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला 4%। आगे देखता जाओ थे, मैं थाना पूरा पर्सन गिनाऊं, अटे सॉल्यूशन कौन करवा रहे हो, पर पर्सन गिनाऊं थाने खुद नहीं है लाग सी कि गुरुजी 80% भी आया करे। मैं इको ए तारा और पर्सन करंट का छोड़ रहे हूं, मैं करंट का एक बार कौन बता रहे हो, ठीक है। अगर थे देखो अगला पर्सन, एक सीरीज जो पर्सन मिली थाने, अगर हम बात करें तो एक सीरीज से पर्सन पूछेंगे दोस्तों आपको। और ये जो आपका क्वेश्चन है जो आगे देखिए, इसके अंदर है भामाशाह योजना 5वां पर्सन इको सर्वे से। अगला पर्सन अनुप्रति योजना 6ठा पर्सन इको सर्वे से, अनुप्रति योजना 6ठा पर्सन इको सर्वे से। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन अगर देखें, हाँ उपभोक्ता की मैं सूचकांक, और ये चलो हम जो है वो इंडियन इको सर्वे का मान लेते हैं, चलो यहाँ नहीं गिन रहे इसको, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप चलो एचडीआई जो है वो इंडियन करंट अफेयर का मान लो, उसको भी नहीं गिन रहा मैं। करंट अफेयर सब गिनूं तो 45 गिना दूं तुम्हें, ठीक है, उनको भी मैं नहीं गिन रहा। और उसके बाद में अगर मैं देखूं आपके यहाँ व्यापार संतुलन और इन सारी चीजों को छोड़ो, आप जो मेन चीज अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो एक बार जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, ये आपका पहली योजना, इसको एक बार छोड़ो, पहली योजना जो है वो काउंट कर लेना। ये लास्ट में आके मेरे को मिला तो वापस देखा, पहली योजना इको सर्वे में आया हुआ 7वां पर्सन। देखो राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 8वां। ढंग से देख लो, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, 60 पेज में इको सर्वे दिया है, आप काउंट कर लेना हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग सेवा का वृद्धि दर क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग सेवा का वृद्धि दर क्या था? ये मेरा पहला प्री था जिसमें मैं इको सर्वे कंठस्थ करके गया था। उस समय जो है वो कट ऑफ 62, 68, 70 नंबर जाया करती थी। उस जमाने में जो है वो 112 नंबर थे केवल
परीक्षा का आधार है समीक्षा। इससे अगला प्रश्न देखो, मैं जनगणना भी के भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ठीक है, मैं आपके ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं ले रहा हूं, जनगणना के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं आपके जालिपा कपूर्डी इसके भी प्रश्न नहीं ले रहा हूं। वैसे उस समय ये इको सर्वे में था, ठीक है, वो भी मैं आपके जो है वो ज्योग्राफी का भी प्रश्न नहीं ले रहा हूं। 9 नंबर देखो आपकी जो है वो अक्षय ऊर्जा निगम, ये किसके द्वारा जो है चल रही है योजना। 10 नंबर नया सवेरा, जिसके ऊपर उस समय रिट भी लगी थी। 11 नंबर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। उसके बाद में 12 नंबर भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता, ठीक है। आप अगर देखो 77, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखो तो दोस्तों आपके यहाँ जो स्कीम का नाम पूछा है अनुप्रति योजना कार्य है। अगला 14 नंबर प्रश्न देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नोडल एजेंसी कौन सी है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नोडल एजेंसी कितने जिला उद्योग के अंदर है, ठीक है। शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है, शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है। मैं करंट के प्रश्न नहीं ले रहा हूं, केवल इको सर्वे, करंट और जोड़ दूं तो आप देख लेना, मैं आपको 2016 का पेपर दिखा रहा हूं। अगला अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों इसके अंदर आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये मतलब जो है वो सही में जो है वो समीक्षा परीक्षा का आधार है। याद मैं करवाऊंगा, हर साल करवाऊं था ने। इस साल फायदा है कि आप 11 दिन में पढ़ लिया, हर साल जो है थोड़ा टाइम लग गया कर दो, क्योंकि भी आप नोट्स भी बनाता, पीडीएफ भी आती, ये बार पहली थारी किताब। और केवल इको सर्वे नहीं, बिम बजट भी है, बिम टू द पॉइंट है, बिम राजस्थान करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स भी है। थे लास्ट में बैठ जाए आ रहे साल टे में भी किताब ने लेकर तारा पर्सन मिला लिया, बोले 30 पार मिला था ने, ठीक है। आगे देखो दोस्तों ये के अंदर है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप चला तो ये देखो आपके यहाँ जो है अन्नपूर्णा भंडार 17वां प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ जो है वो राजस्थान के अंदर है। हाँ, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 18वां प्रश्न दोस्तों, जीवन धारा बैंक जो है वो 19वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान पर्यटन का लोगो 20वां प्रश्न दोस्तों। और मैंने आगे पीछे आपको 2 प्रश्न और दिखाए थे 21वां, और ये मैंने आपको 2016 के पेपर में से दिखाए, मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ये देख लो आपके रियो ओलंपिक के टेबल टेनिस से द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये मैंने नहीं गिने। अगर मैं ये गिन लूं तो 40-45 बैठ रहे हैं, ये तो मैं कभी और बताऊंगा आपको, ठीक है। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, एक बार रट्टा लगा लो बोले। आगे मैं अगला पेपर आप लोगों के लिए ला रहा हूं, और वो पेपर जो है वो कौन सा है दोस्तों, हाँ 2000 है। ये पेपर जो है वो 2021 का पेपर है। ये पेपर कौन सा है, 2021 का, जो अभी जिसके अभी इंटरव्यू होने बाकी हैं, 2021 के पेपर में से हम लोग गिनते हैं दोस्तों। ये 2021 का 27/10/2021 को पेपर हुआ था। इस वैकेंसी में लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिला था, बहुत कम टाइम में जो है वो कवर हो गया था। अब देखो इसमें आर्थिक समीक्षा के 21 प्रश्न है। अगर हम 2 प्रश्नों से चलना स्टार्ट करें तो दोस्तों आपके यहाँ जो है वो पहला प्रश्न ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है पहला प्रश्न, इससे ज्यादा भी मिलेंगे। मैं अगर आपको इको से मिलान करवा के राजस्थान आर्थिक समीक्षा अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं आपके सुजस मिला लूं और अगर करंट अफेयर मिला लूं और इंडियन करंट अफेयर मिलवा लूं तो 45 से पार जावे। तो आर्थिक समीक्षा का रट्टा 10 दिन में लगाना है हम लोगों को। 1 नंबर प्रश्न मिला है आपको, उसके बाद में औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो सूचकांक आता है उसका प्रश्न 2 नंबर है। बाद में बजट के अंदर विद्युत पर खर्च कितना हुआ है 3 नंबर है। बाजार मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो 4 नंबर है। ग्राम स्वराज अभियान 5 नंबर है, बताओ 5 नंबर है। आय का लेखांकन आधार वर्ष को अर्थ के, तो आधार वर्ष को अर्थ पता होना चाहिए था ने। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है दोस्तों, याद रखिए 7 नंबर है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए हमारे यहाँ नोडल एजेंसी कौन सी, आयोजना विभाग है, 8 नंबर है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई, 9 नंबर है। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय फिनटेक ये कहाँ खोला जाएगा, 10 नंबर है। आपके भू अटल जो अटल भूजल योजना है उसमें कौन सा आता है, विश्व बैंक है, मरु त्रिकोण है, जन सहभागिता जो कि पहले पेज पर आती है इको सर्वे के, 13 नंबर है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि 14 नंबर है। अग्रिम अनुमानों के तहत राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 15 नंबर है। आयुष्मान योजना के अंदर जो है कितने रुपए दिए जाते हैं, 16 नंबर है। परिवहन बहुउद्देश्य योजना 17 नंबर है। देखता जाओ थे 17 नंबर है। मैं थारा फैक्ट के साथ आने सारी चीज बता रहे हूं। राजस्थान में सौर वेधशाला 18 नंबर है। उसके बाद में अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो जो है वो आपका, हाँ, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 19वां नंबर है, 19वां नंबर आपका जो ये क्वेश्चन है। उसके बाद में मिशन निर्यातक बनो 20वां नंबर है। मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ये देखो आप, ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ये तो आपके करंट है। नाबी एमजी ये सुजस का क्वेश्चन था, नाबी एमजी जिसे काला गेहूं कहते हैं, ठीक है। ये देख लो आप, मिलान कर लो आप, खुद देख लो, तुम्हारी जो है वो इच्छा से खुद देख लो। मैंने 2016 और 2021 के 2 पेपर दिखाए, दोनों में 21-22% जिसमें मैंने करंट अफेयर, जनगणना, ज्योग्राफी, उद्योग, कृषि ये छोड़ दिए, ये मैंने काउंट ही नहीं किए। इंडियन करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर काउंट भी नहीं किया। तो केवल और केवल अगर आप इको सर्वे की बुक में देखें तो बहुत सरल करके
केवल और केवल आपके इको सर्वे की बुक में जो है मैंने आप लोगों को है, और मैं केवल 10 दिन में पढ़ाऊंगा ये किताब है। और आप देखो इसके अंदर ये आपके 11 तो टॉपिक है, क्या है दोस्तों, आपके 11 तो टॉपिक है, और 11 टॉपिक के साथ साथ मैंने इसी किताब के अंदर जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं। और वो शॉर्ट नोट्स कौन से दिए हैं दोस्तों, ये देखो आपके लिए हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स भी इसके अंदर दिए गए। हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स भी सारे एक जगह करके दिए। ये देखो आपके शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग देखो तो पुरस्कार है सारा। तो ये अगर आप शॉर्ट नोट्स भी साथ में कवर कर लेंगे ना, भाई इको सर्वे तो केवल मैंने दिए ही कितने में, 70 पेज में ही दिया है। फ्लैगशिप योजना भी दी है इसके अंदर सारी। तो अब आपको मैं 2016 का पेपर दिखाता हूँ। तो ये जो है ना वो एक सामान्य चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा महिमा मंडन नहीं है, मेरे नहीं है। इको सर्वे क्या है, कोई आदमी का 20% इको सर्वे में आ जाए, मेरा याद करो एडा याद हो जैसी। और अगर आदमी में 20% शुरू में सही कर देना है तो भी को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि ये कभी बेवफा नहीं निकलता, ये आर्थिक समीक्षा कभी बेवफा नहीं निकलता, हमेशा गारंटी है। ये जितनी वफादारी दिखाएगा ना, कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, ना हिस्ट्री दिखाएगा, ना पॉलिटी दिखाएगा, ना इको दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा। मैथ से ज़्यादा गारंटी देगा ये, मैथ से ज़्यादा। मैं आपको 2016 का दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी 2016 का पेपर अगर हम लोग देखें तो आर्थिक समीक्षा से 15-16 प्रश्न है, मैंने करंट अफेयर और ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की। अगर हम लोग यहाँ देखें आपके यहाँ तो ये 31वां प्रश्न दोस्तों याद रखिए, कच्चे तेल का, हाँ, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ये एकदम इको सर्वे के पहले पेज पे होता है। पंचभद्रा रिफाइनरी दोस्तों आपका जो है वो 3रा प्रश्न है। सुमेलित है ये 4था प्रश्न है। उसके बाद में अगर हम आगे चले तो ये इको करंट के मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। हाँ, थोक मूल्य सूचकांक याद रखो दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक 4 नंबर प्रश्न है। फिर दोस्तों याद रखो स्थिर कीमत में वृद्धि दर 5 नंबर प्रश्न, 2 छूट गया, 5 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों थारो 6ठो क्वेश्चन है, याद रखा विद्युत क्षमता का आधार पर 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न कौशल विश्वविद्यालय। 9वां प्रश्न दोस्तों पर्यटन क्षेत्र संबंधित है। 10वां प्रश्न तेल क्षेत्र। 11वां प्रश्न जो है वो दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। 12वां प्रश्न जो है अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, योजना के तहत क्या होता है, ठीक है, स्वावलंबन योजना। 13, 14, 15, ठीक है, और लास्ट तक 16, 17 तक आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्ट मेरे से 2-4 प्रश्न छूट भी दिए तो ये आपका जो है 17वें तक आपको मिल जाएगा, 17वें तक आपको मिल जाएगा। अब बताओ अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर थे कोई और एग्जाम की बात करो तो आज अगर आप बात करा इको सर्वे में, अगर आप बात करा तो अटे 17 कर लिया भाई। अटे कितना प्रश्न करना है तने, 17 प्रश्न करना है। और 17 प्रश्न कम को नहीं हुए, मैं आप लोगों को 17 क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि कम नहीं होते ये 17 क्वेश्चन, 17 प्रश्न बहुत होते हैं। 17 प्रश्न के बारे में अगर आप बात करें तो इससे तो आदमी प्रश्न हो जाता है, जो है ना राज्य हो जाए आदमी। 17 प्रश्न ये देखो। अब अगर आप लोग ये इतनी चीजें कवर कर जाओ ना, अगर आप लोग ये इतनी चीजें कवर कर जाओ, मैं आपको ऐसा ही का और दिखाऊंगा आप लोगों को, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। आप लोग केवल इतना कवर कर लो ना तो इतने से भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर और सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं आगे, और आगे जो है वो एक लास्ट आपको जो है वो 2 मिनट का कंक्लूजन और देता हूं कि इतने क्वेश्चन तो आए ही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ एसआई के अंदर बात करें तो एसआई में कितने क्वेश्चन आए वो दिखाता हूं आपको। एसआई के बारे में अगर अपन लोग बात करें, जस्ट ए सेकेंड, तो एक 60-70 पेज से 150 में से 22 प्रश्न आना, 150 में से 22 प्रश्न आना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम लोग जो है वो बात करें आपके यहाँ एसआई से संबंधित है तो एसआई के अंदर मैं आपको कवर करवाता हूँ 10 प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं। 10 प्रश्न जो है वो हर एग्जाम में आ रहे हैं, 9 से 10 प्रश्न। सोमू 10 प्रश्न अगर इको सर्वे का है भी अगर थे आगे करंट अफेयर और जोड़ दो भी के अंदर इंडियन करंट अफेयर और जोड़ दो तो 20 प्रश्न थारी हिस्ट्री पूरी पढ़ ले तो कोई भैया। और हिस्ट्री में 1000 पेज हुआ, इको सर्वे में कितना 100 पेज हुए, ठीक है। अब अगर अपन एसआई के पेपर के बारे में देखें तो एसआई के पेपर के अंदर मैं आपको अगर मैं यहाँ जो है वो आपके जियोग्राफी के लो एश के ये क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्या, और करंट के भी प्रश्न नहीं ले रहा हूँ। और देखो खनिज के गंगानगर शुगर मिल, पाइपलाइन, परिवहन, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए नहीं ले रहा हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें एसआई के पेपर के अंदर है कि कितने क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो एसआई के एग्जाम के अंदर 9 प्रश्न है। पहली योजना, दूसरा मानव विकास सूचकांक में स्तर नहीं है, प्रधानमंत्री कृषि योजना चौथा, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका जो है राष्ट्रीय योजना, उसके बाद में दोस्तों आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसके अंदर झुंझुनू टॉप है, कौन सा टॉप है वो देख रहा, मैं जनगणना भी नहीं रहा,
जनगणना भी नहीं ले रहा, ज्योग्राफी और ये नहीं ले रहा मैं आपके यहाँ। अगर आप लोग यहाँ बात करें तो नवजीवन योजना 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर पोर्शन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपका 8वां और 9वां क्वेश्चन जो ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है, ये सारी चीजें भी मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। केवल इको सर्वे के जो एग्जैक्ट पर्सन जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि कितने % इको सर्वे से आए हैं, वो आप लोग ध्यान रखें। 8वां क्वेश्चन कोरोना बाल कल्याण योजना और 9वां पर्सन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। SI में 100% बहुत बड़ी बात है, जब लोगों का 150% तो पूरा ही सही है। लोग तो हिस्ट्री के अभी इंडिया में नंबर लेके आया है 200 गमानो 190 90 90 90। जीके में तो जनता का 120 नंबर ही बने तो टॉपर ने पूछ लिया अभी कितना नंबर है, 120 22 इतना ही नंबर मिला जीके के अंदर। जगह गमान 10% डायरेक्ट SI के अंदर अगर आप करंट अफेयर और वो चीजें जोड़ लो तो वो तो और ज्यादा हो जाएंगी। डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में अगर आप SI के दूसरे शिफ्ट की बात करें 100 में से अगर अगले पेपर के बारे में बात करें तो उसके अंदर 11% है। ये आपका जो है 15/9/21 का 3 बजे वाला पेपर है। इसमें अगर आप एक बार देखना चाहें तो आपके क्वेश्चन मिलेंगे 11 और 11% बड़ी बात हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको फैक्ट ये बताए कि काल ना कोई चाल तो कहते इको मुखिया भाई इको सर्वे में तो 2% आवे क्या दुख पाओ। हाँ कोई ये कहते कपिल पढ़ा हो जाए क्या पढ़ो भाई, मैं पढ़ा हो जाए पढ़ने वाली बात को नहीं। मुद्दे की बात आए कि इमू पर्सन आवे है जना मैं पिछले 6-7 सालों पढ़ रहे हूँ और सही तरीका हूँ ताना सारी चीज़ें याद करूँ। और देखो राजस्थान सरकार के अंदर मुखबिर योजना 1 नंबर पर्सन, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे देखो बस 2 मिनट और। ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना 3 नंबर पर्सन, राष्ट्रीय योजना 2 नंबर पर्सन, राष्ट्रीय योजना 2 नंबर, आयुष्मान भारत 4 नंबर पर्सन, अग्रिम अनुमानों के तहत शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 5 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने, 6 नंबर पर्सन, 7 नंबर पर्सन, 8 नंबर पर्सन पेट्रोलियम बेसिन आड़ो, 9 नंबर पर्सन इंदिरा महिला शक्ति निधि। और तो मैंने जो प्रत्यक्ष कर इको के तो जोड़े ही नहीं आपके सामने। और ये देखो कामधेनु डेयरी योजना 9 नंबर पर्सन, ये फॉसिल पार्कर ये तो मैंने जोड़े ही नहीं है। निःशुल्क मोबाइल ऐप जो करंट का था इको सर्वे में नहीं था, ये मैंने नहीं जोड़ा है। बच्चों के लिए पहली कैथ लैब जो है जयपुर वाली वो मैंने नहीं जोड़ी है। छोटा नागपुर और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है। तो ये आपके 11% जो है वो यहाँ से बैठ रहे हैं। मुद्दे की बात ये कि इको सर्वे जो है ना, मैं ये देखो आपका 10 नंबर कोरोना बाल कल्याण योजना और ये 11 नंबर किसान ऊर्जा मित्र योजना। तो इको सर्वे में इतना % आवे। तो आज जनाई में थारा आधे के लाइन लिखाई है समीक्षा ही आधार है परीक्षा का, समीक्षा ही आधार है परीक्षा का। ई बात की गांठ बांध लिया। आगे आने वाले 5 तारीख को लेकर आप 11 दिन जो है मैराथन चलाशा कंटिन्यू। 11 टॉपिक है, 11 दिन में करशा किताब जल्दी हो सके जित लिया है जे। बहुत बढ़िया पेपर क्वालिटी झीक रहो, एकदम यहाँ पढ़ने को झीक रहो बढ़िया तरीकों से। आगे शॉर्ट नोट्स और इंक्लूड है, ये मैंने केवल इको सर्वे के बताएं। इसके साथ आप इंक्लूड कर लोगे ना अगर इसके करंट अफेयर और टू द पॉइंट के आपके एग्जाम में, केवल ये बुक जो है वो गारंटी है। अगर SI वालों के 15% है, ठीक है, और दोस्तों आपके RS वालों के 25 क्वेश्चन तक जो है आराम से जाएंगे। तो चालू करा, ठीक है। तो ये आपकी बुक है और क्लासेज जो है वो 5 तारीख से चालू है। उससे पहले सभी लोग जो है जाके इको सर्वे आराम हो लिया और बढ़िया जी लगाए तैयारी चालू कर लो। याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी। क्लास डेली जो है वो थारी शाम को जो है वो 7 बजे चालू कर जा और सारी चीज़ें मैं याद करूँ, हमेशा ही पढ़ाऊँ। अब क्या ठीक है, जल्दी पढ़ ले, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सागाड़ा ने और बता दिया और जो है जल्दी आप क्लास में मिला, ठीक है। चैनल आपने ये सब्सक्राइब कर लो जल्दी सी ताकि ध्यान पड़ जाए क्लास कद हुआ है। ओके, राम राम भाई।